Hello student, we had already completed two chapters, chapter 1 real numbers and chapter 2 polynomial. Now in this video we are going to discuss about third chapter pair of linear equation in two variables. But in class 9th standard and previous classes we have already know about the linear equation in two variables like as ax plus by plus c equal to 0 where a not equal to 0 and b not equal to 0. It is a and b are the real numbers. Now let's begin pair of linear equation in two variables. Now we are going to discuss about pair of linear equations in two variables. It is my third chapter of class 10th. So you know very well what is the linear equation in two variable up to class 9th standard. तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स and a not equal to 0 and b not equal to 0. It means a and b both not equal to 0. x and y are the variables और दोनों के पावर्स 1 है, इसलिए क्या हो गए? दो वेरिएबल्स हो गए x और y. इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बट हियर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इफ टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स लाइक एज x and y taken together are called pair of linear equation in two variables. तो जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ऑलरेडी आप जानते हो इसके लिए क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 और b1 नॉट इक्वल टू 0. सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या होगा आपका? a2 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0. सिमिलरली वही चीज़ हमने यहाँ पे कह दिया. a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल real numbers and these are not equal to 0, so a1 square plus b1 square is also not equal to 0 and a2 not equal to 0, b2 not equal to 0, so we got a2 square plus b2 square is also not equal to 0. तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. हम ऑलरेडी जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाता है. सो वी कैन से इसी को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं. वही हमने कहा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन और ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इज इट क्लियर? तो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. तो ये जो लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल्स का, इसके ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं x और y. तो x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है. हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं. तो हमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है. तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये मिलेगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये मिलेगा. तो दो स्ट्रेट लाइन अगर हम ग्राफ में ड्रा करेंगे तो हमें डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगे विद थ्री फॉर्म में. तो अगर हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर डिस्कस करना चाहें तो दो लाइन होंगी. तो या तो लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, या दोनों लाइन एक दूसरे पे पैरेलल होगी, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी. इज इट क्लियर? सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर दो लाइन कट करती है तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है. क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं. और अगर दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती है, इसका मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. और फिर या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी, और जब कोइंसाइड करेगी इसका मतलब उसके सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कॉमन हो जाएंगे. तो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सो पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. अगर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगी तो उस लीनियर पेयर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं. और इट हैज़ यूनिक आर वन सोल्यूशन. इट हैज़ यूनिक आर वन सोल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग है तो एक सोल्यूशन होगा. और अगर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है दोनों लाइन, इफ़ टू लाइन्स में नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स दे आर पैरेलल. और अगर पैरेलल है तो लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है. ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ हैज़ नो सोल्यूशन. इफ़ टू लाइन्स में बी कॉन्सिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो कोइंसाइड कर जाते हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड डिपेंडेंट.
डिपेंडेंट को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? और इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसमें ढेर सारे ऑर्डर पेयर मिलते हैं। इट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सो वी गॉट ए नोट, ए डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज consistent. Now take a question from exercise 3.1. Aftab tells his daughters, 7 years ago I was 7 times as old as you were then also. 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this intersecting represent this situation algebraically or graphically? algebraically और graphically हमें दो फॉर्म में इसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की से क्या कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and present age of his daughter y years। तो हमने आफ्ताब की एज को x सपोज कर लिया और उसकी डॉटर की एज को y, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स इक्वेशन फॉर्म करना है। 7 years ago मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की 7 years ago एज क्या हो जाएगी, x - 7, और उसकी बेटी की एज क्या हो जाएगी, y - 7, 7 years ago। ठीक, इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, 9th में भी आप कर चुके हो। ठीक, तो I was 7 times as old as you। I मीन्स आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी बेटी से कि मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स हो जाएगी। इट मीन्स क्या होगी, अगर बेटी के एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगी। इम्प्लाइज आफ्टर सॉल्विंग x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 49। ट्रांसपोज कर लोगे तो x - 7y - 7 माइनस प्लस 49 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x - 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ये एल्जेब्रिकली हो गया, x - 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड क्या होगा, 3 years फ्राम नाउ मतलब अभी से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। 3 साल के बाद क्या होगी, तो ये हम कैसा बना रहे हैं, एल्जेब्रिकली। तो यहाँ पे 3 साल के बाद मतलब x + 3 आफ्ताब की एज हो जाएगी और y + 3 उसकी डॉटर की एज हो जाएगी। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 times मतलब आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी बेटी से कि मेरी एज तुम्हारी एज का 3 times हो जाएगा। मीन्स उसकी बेटी के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x + 3 इक्वल टू 3y + 3 3 9, x + 3 - 3y - 9 इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर दिया तो क्या मिल गया, इम्प्लाइज दैट लगा दो। ठीक है, तो x - 3y - 6 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर एल्जेब्रिकली इक्वेशन। शो इक्वेशन 1 and 2 are algebraically situation। इज इट क्लियर? तो एक सिचुएशन हमारा क्या मिल गया, ये मिल गया, और दूसरा सिचुएशन हमें ये मिल गया। अब ग्राफिकली इसको ड्रा करना है, तो ग्राफिकली थोड़ा सा समझाना आपके लिए टिपिकल होगा, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप जानते हो तो ग्राफिकली अगर ड्रा करना आप चाहते हो, ग्राफिकली ड्रा करना चाहते हो, तो अगर हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे 2 हो चुके हैं तो फ्रॉम 1 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें मिलेगा x इक्वल टू 7y - 42। तो 7y - 42 से क्या करेंगे, हम इसके डिफरेंट ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, और इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम डिफरेंट ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों ऑर्डर पेयर के हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। और ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर वो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे तो हम उसे इंटरसेक्टिंग बोल देंगे। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो हम बोल देंगे दोनों पैरेलल हैं, और अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं तो बोलेंगे हम कोइंसिडेंट है, मीन्स कंसिस्टेंट
इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो कंडीशन होता है, मैंने दोनों में उसकी वैल्यू होती है, चाहे वन वैल्यू हो या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो। और अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है, इट मीन्स वो एक दूसरे के पैरेलल है। इज इट क्लियर? तो दे हैव नो सोल्यूशन।